नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर सबसे चर्चित विधानसभा सीटों की बात होती है तो प्रतापगढ़ की रामपुर खास विधानसभा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यह सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि एक राजनीतिक विरासत है। लगभग 4 दशकों तक इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन इसी मजबूत किले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक ऐसा चेहरा लगातार चुनौती दे रहा है जिसे लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं। आज जानेंगे कौन है नागेश प्रताप सिंह, कैसा रहा उनका राजनीतिक सफर और क्या आने वाले समय में वे रामपुर खास की राजनीति बदल पाएंगे। रामपुर खास विधानसभा उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में गिनी जाती है। 1980 के दशक से कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी इस सीट का सबसे बड़ा चेहरा रहे। उन्होंने लगातार कई चुनाव जीते और अपनी अलग पहचान बनाई। बाद में जब प्रमोद तिवारी राज्यसभा पहुंचे तब उनकी बेटी आराधना मिश्रा मूना ने इस राजनीतिक विरासत को संभाला। 2014 के उपचुनाव से लेकर 2017 और 2022 तक लगातार 3 बार उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की। इसी दौरान भाजपा की ओर से जिस नेता ने लगातार चुनौती दी उसका नाम था नागेश प्रताप सिंह छोटे सरकार। नागेश प्रताप सिंह प्रतापगढ़ जिले के सक्रिय भाजपा नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने स्नातक के बाद MBA की पढ़ाई की और राजनीति के साथ साथ व्यवसाय से भी जुड़े रहे। क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क, सामाजिक कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों के कारण समर्थकों ने उन्हें छोटे सरकार कहना शुरू किया। भाजपा ने भी समय के साथ उन्हें रामपुर खास का प्रमुख चेहरा बनाया। 2014 में प्रमोद तिवारी के राज्यसभा जाने के बाद रामपुर खास में उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में नागेश प्रताप सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। उन्हें 26,397 वोट यानी लगभग 16% वोट मिले। वहीं कांग्रेस की आराधना मिश्रा को लगभग 94,000 वोट मिले और वे लगभग 67,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गई। यह हार बड़ी जरूर थी, लेकिन इसी चुनाव ने नागेश प्रताप सिंह को पूरे क्षेत्र में पहचान दिलाई। और 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए ऐतिहासिक था। पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर थी। रामपुर खास में भाजपा ने नागेश प्रताप सिंह पर भरोसा जताया। 2014 में जहां उन्हें सिर्फ 26,000 वोट मिले थे, वहीं 2017 में उनका वोट बढ़कर 64,000 पहुंच चुका था। दूसरी तरफ कांग्रेस की उम्मीदवार आराधना मिश्रा को 81,463 वोट मिले। जीत का अंतर घटकर महज 17,000 वोट ही रह गया। यानी पहली बार लगा कि भाजपा इस सीट पर मजबूत चुनौती देने लगी है। और 2022 में भाजपा ने एक बार फिर नागेश प्रताप सिंह पर भरोसा जताया। इस चुनाव में उन्हें 70,000 वोट यानी 41% वोट मिले। वहीं दूसरी ओर आराधना मिश्रा को 84,334 वोट यानी लगभग 50% वोट प्राप्त हुए। जीत का अंतर घटकर 14,741 वोट रह गया। अगर आंकड़ों को देखें तो साफ दिखाई देता है कि 2014 में लगभग 26,000, 2017 में 64,000, 2022 में लगभग 70,000 वोट, यानी लगातार 3 चुनावों में नागेश प्रताप सिंह का वोट बैंक बढ़ता रहा। हालांकि जीत अभी भी कांग्रेस के पास रही। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में यह चुनाव सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है। वोटों का विश्लेषण करें तो एक तरफ कांग्रेस लगातार सीट बचाने में सफल रही, वहीं दूसरी तरफ भाजपा का वोट प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। समर्थकों का कहना है कि छोटे सरकार ने रामपुर खास में भाजपा को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया है, जबकि कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि मूना मिश्रा का लगातार 3 चुनाव जीतना जनता के भरोसे का प्रमाण है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें देते हैं, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला हमेशा जनता का होता है। रामपुर खास की